इसके पिछले वीडियो में 1850 से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न नंबर 1851 से वाडा ने कब NDTL यानी नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी की मान्यता दी? तो सही जवाब होगा 20 सितंबर 2008 को वाडा ने NDTL को मान्यता दी। NADA यानी नाडा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब 2005 में हुई थी। कौन सी ड्रग्स सुसुप्त करती है? तो सही जवाब होगा डाइज़ोपाम, लोराज़ेपाम और सेडेटिव, ये ड्रग्स सुसुप्त करती है। FIMS की स्थापना किस वर्ष हुई? सही जवाब 1928। कौन सा डोप यानी मादक औषधि के वर्ग में नहीं आता? तो सही जवाब निकोटीन। डिएगो मैराडोना पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1991 और 1994 में प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट मेडिसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज मेडिसिन। दर्द विरोधी दवा के रूप में कारगर है कौन? अफीम यानी ओपियम। इम्यून सिस्टम विकसित होता है किससे? ग्लूटामाइन से। डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना लिया जाता है किसका किसका? मूत्र और रक्त का। IOC द्वारा घोषित प्रतिबंधित दवा कौन कौन सा है? तो स्टेनोजोल और एम्फेटामाइन और मैरिजुआना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है कौन बढ़ाता है? तो सही जवाब होगा राइबोज, ये टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 1863, महाकाव्य काल में कितने प्रकार के शास्त्रास्त्र थे? सही जवाब 5 प्रकार के। इति डंडो किस काल का लोकप्रिय खेल था? सही जवाब महाकाव्य काल का। योगासन और सूर्य नमस्कार को व्यवस्थित अपनाया गया अशोक के समय में। जातक कथाओं के अनुसार 2 खेल खेले जाते थे कौन कौन? उद्यान क्रीड़ा और दूसरा सलिल क्रीड़ा। कुश्ती का महान संरक्षक माना जाता था किसको? मुगलों को। भारतीय जिम्नेजियम आंदोलन का पितामह किसे कहा जाता है? सही जवाब गुरु समर्थ रामदास को। प्रश्न अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल में अधिक प्रचलित था, क्या प्रचलित था? शतरंज। बाबर था एक अच्छा तैराक। चौगान खेल की शुरुआत हुई कब? मुगल काल में। कबूतरबाजी किस काल की प्रसिद्ध गतिविधि थी? सही जवाब मुगल काल। 25 खेल के प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? अजंता और एलोरा की गुफा से। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो 1914 में अमरावती में हुई। मलखंभ कुश्ती जाम्बिया का संचालन किस काल में होता था? तो सही जवाब होगा ब्रिटिश काल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनंत दास और अंबादास वैध द्वारा स्थापित क्या किया गया था? HBPM। राष्ट्रीय महिला खेल का प्रारंभ हुआ था कब? 1975 में। प्रथम सैफ खेल का आयोजन कब हुआ? सितंबर 1984 में। प्रथम शीतकालीन राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ हुआ? तो गुलमर्ग में 1996 में। देश की प्रथम खेल मंत्री कौन थी? तो वो थी ममता बनर्जी सन 1991 में। प्रश्न नंबर 1881, खेलों का स्वर्ण काल कहा जाता है किसे? यूनान काल को। यूनान में दार्शनिक हुए कौन कौन? हिप्पोक्रेटस, पाइथागोरस और प्लेटो और अरस्तु, ये यूनान में दार्शनिक हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान में शारीरिक शिक्षा के कितने काल माने जाते हैं? सही जवाब होगा 4 काल। होमर कवि द्वारा 2 महाकाव्यों की रचना की गई कौन कौन? इलियड और ओडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमर काल के लोग निपुण थे किसमें? मल्ल युद्ध और तैराकी में निपुण थे। होमर काल में किन प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था? तो मुक्केबाजी, दौड़ और तीरंदाजी। किस काल में शारीरिक शिक्षा संगठित रूप में नहीं थी? तो सही जवाब होगा होमर काल में।
यूनान का गुरु माना जाता है किसे? होमर को। स्पार्टा की क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को जाना जाता था किस नाम से? एगॉग के नाम से जाना जाता था। एगॉग के प्रबंधक को क्या कहते थे? सही जवाब होगा पेडोनोमस कहते थे। प्रश्न नंबर 1891। स्पार्टा में खेल के मैदान को क्या कहा जाता था? सही जवाब होगा प्लेटोनिस्टास। स्पार्टा में युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए नियुक्त किया जाता था किसको? ईफोर्स को। ईफोर्स के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था मार्शल आर्ट, दाब सहनशीलता और कठोरता का। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को कहा जाता था, क्या कहते थे? विवासित नृत्य। स्पार्टा में सैनिक नृत्य को कहा जाता था क्या? पारहिक नृत्य। स्पार्टा में धार्मिक नृत्य को क्या कहा जाता था? सही जवाब हारेमस। स्पार्टा में सैनिक टुकड़ी को कहा जाता था क्या? इरेन। स्पार्टा में 18 वर्ष की आयु में गुप्त सेना में शामिल किया जाता था जिसे क्या कहते थे? क्रिप्टिया कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1899। रिले दौड़ में जो खिलाड़ी दौड़ शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यंकरमैन। प्रश्न नंबर 1900। रिले दौड़ में जो खिलाड़ी दौड़ समाप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा लैंडिंग मैन। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।